उधर भी डालना। ठीक है बच्चों, तो हमने सीखा संरेखी का कंसेप्ट, और संरेखी के बाद ये 3 क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में जाके रिवाइज कीजिए, यानी तो फिर उसको बना लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 पर आधारित है कि हम किसी भी आकृति को कैसे बताएंगे कि यह त्रिभुज है या फिर चतुर्भुज है। उसके लिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला कंडीशन लिख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड सभी चीज़ के लिए कंसेप्ट कि अब कोई भी त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन होते हैं। अगर कोई भी ए बी सी है तो एक त्रिभुज बनेगा। कब बनेगा कोई भी तो एक त्रिभुज? याद रखना है, जब दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, तब त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज का निर्माण पॉसिबल है या संभव है। ठीक, जैसे कि एज्यूम कर लीजिए 3 4 5, क्या इन भुजाओं से एक त्रिभुज की संरचना हो पाएगी? देखते हैं। सबसे पहले जो बड़ी भुजा है उसको साइड कर लो 5, ये दोनों को जोड़ो 3 और 4, क्या आया 7, और ये 5। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, इससे एक त्रिभुज बनना संभव है। त्रिभुज बनना संभव है। परंतु अगर यही बात करते हैं 4 3 9, सबसे बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा अलग, दो भुजाओं का योग 4 3 7, यानी 7। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है या कम है? कम है। इससे कभी भी कोई भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक, ये तो त्रिभुज का है। उसके उसी टाइप से अगर दूसरा नंबर पे बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है? समबाहु त्रिभुज के लिए क्या करना है आपको? 3 निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक, समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीसरा नंबर समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कोई भी दो भुजा बराबर हो, ए बी और ए सी दोनों बराबर हो, और जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा ये दोनों के बराबर नहीं हो, तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद फिर समद्विबाहु त्रिभुज के बाद आते हैं हम लोग, इसको उतार लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बाद आते हैं चतुर्भुज। त्रिभुज के देखिए, चतुर्भुज के लिए सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलेंगे, सबसे पहले चलते हैं आयत पे। आयत कब होगा? आयत के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, 4 निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। 4 निर्देशांक दिया हुआ रहने के बाद करेंगे क्या? इसका ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ, इसका भी और इसका भी, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, सी डी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए डी और बी सी। सिर्फ 4 डिस्टेंस निकालने से काम नहीं चलेगा इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक आयत होने के लिए सबसे पहले तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी जो होगा वह सी डी के बराबर होगा, तथा ये दोनों इसके बराबर होगा, यानी ए डी जो होगा वह बी सी के बराबर होगा। साथ ही साथ आपको ये 6 चीज करना पड़ेगा। साथ ही साथ ए सी बी डी के बराबर होना चाहिए, ए सी जो है वह बी डी के बराबर होना चाहिए। तो समझ जाना है वह क्या है, आयत। उसी प्रकार दूसरा नंबर में समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम कैसे पता कीजिएगा समांतर चतुर्भुज है या नहीं? तो उसके लिए क्या किए, सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कीजिए, ए बी सी डी। सेम कंडीशन इसमें भी, ए बी जो होगा वह सी डी के बराबर होना चाहिए, ए डी बी सी के बराबर होना चाहिए, परंतु जो विकर्ण है, विकर्ण ए सी, यानी ये ए सी बी डी के बराबर नहीं होता है। अगर कोई भी चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो परंतु विकर्ण आपस में बराबर ना हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तो वह एक आयत होगा। इसी प्रकार
अगर हम नंबर अगर समचतुर्भुज लेते हैं, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में भी सेम कंडीशन इसी प्रकार लगाना होगा। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी इक्वल्स टू डी ए, और इसके विकर्ण जो होते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो इसके जो विकर्ण है, विकर्ण ए सी बराबर बी डी नॉट इज इक्वल्स टू ए सी बराबर ए सी नॉट इज इक्वल्स टू बी डी। और इसमें आगे करने का कर सकते हैं, ये दोनों के विकर्ण जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों का रेशियो अगर इसके बराबर हो रहा है तो समझ आना ये समचतुर्भुज है। चौथा नंबर के लिए वर्ग। वर्ग का क्या कंसेप्ट है? वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ए बी सी डी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और ए सी जो है वह बी डी के इक्वल होगा। तो अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है, टोटल 5 से 6 नंबर तक किसी कंसेप्ट पे बनेगा। ठीक है।